अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जनाब बहुत सारी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं खुल के बाबर आजम की कैप्टन अनाउंस होने के बाद। पता चला है कि भाई शाहीन आफरीदी को तो पता ही नहीं था और शाहीन आफरीदी के नाम से पीसीबी ने जो है वो स्टेटमेंट एक अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ कर दी, जो कि शाहीन आफरीदी ने कहा ही नहीं था। जो शाहीन आफरीदी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो ये बात नहीं बोली। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शाहीन और बाबर आजम की जो फ्रेंडशिप है, क्या उसमें भी दरारें आ सकती हैं। और एक और न्यूज़ सर्कुलेट कर रही कि शाहीन आफरीदी भी हो सकता है रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, ये भी सुनने में आया। फ़नी बात ये है कि शाहीन आफरीदी जो है वो अफ्तार करके सो रहे थे और पीसीबी ने जो है वो रिलीज़ कर दिया उनके नाम से स्टेटमेंट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी बातें करते हैं। अच्छा, बहुत सारी मीम्स चल रही हैं जिसमें से एक मीम ये है कि हम लोग दुखी थे लेकिन हमसे ज़्यादा दो लोग और दुखी थे। बाबर आजम कह रहा है कि दो प्लेयर्स जो हैं उनकी जगह नहीं बन रही टीम में। अच्छा, इस सारे वाक़े में शाहीन आफरीदी को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बारे में भी ये बात बोल रहे हैं कि यार आपने किया क्या है, 5 मैचेस में उसको कैप्टन बनाया और उसके साथ इतना नारोवा सलूक किया कि आपने फ़ौरन ही हटा दिया। आपने उसको सीरीज़ नहीं दी और बाबर आजम को भाई आपने हटाया क्यों था अगर आपने बाबर आजम को वापस लाना था। शायद आफरीदी ने भी ये बात करी है कि भाई न्यूट्रल होके भी अगर एक बात सोची जाए तो बेटर प्लेयर था, बेटर कैंडिडेट था फॉर कैप्टनशिप वो मोहम्मद रिजवान थे, जो पीएसएल में बहुत अच्छी कैप्टनशिप हम देख चुके हैं। एज ए विकेट कीपर कैप्टन बहुत अच्छी उन्होंने कैप्टनशिप की है। तो बाबर आजम को फिर भी वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि आप इतनी जल्दी जो है वो कैप्टन डिसाइड कर लिया आपने। चेंज करना बहुत मेरे ख्याल में जल्दी भी है, अच्छा डिसीजन है। लेकिन बाबर आजम की अगर हम बात करें, पिछले काफ़ी सारी सीरीज़ में वो फाइनल तक पहुँचे, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने फाइनल सेमीफाइनल तक हमने खेला है, लेकिन वो बैड कैप्टनशिप की वजह से हम जो है वो हमेशा बाहर हुए हैं और उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। और यही मीडिया था, यही लोग थे, यही एक्स क्रिकेटर्स थे जिन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। आवाम भी थी, आवाम को भी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी बाबर आजम की कैप्टनशिप से। और अभी वो दोबारा बने तो वो सारा क्रिटिसिज्म दोबारा उनके ऊपर आ सकता है अगर एक सीरीज़ दो सीरीज़ और वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जिस शुएब जट का नाम है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि हम अभी से 2024 का वर्ल्ड कप हार गए। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी नेगेटिव एक एक वाइब देनी शुरू हो गई है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि सरफराज अहमद के साथ जो ज़्यादती की थी वही शाहीन आफरीदी के साथ रिपीट की है पाकिस्तान की पीसीबी ने। सरफराज अहमद लेड पाक टू नंबर 1 T20 रैंकिंग, won 11 consecutive series, but sadly got sacked after losing just one series in 2019. The same year he won PSL. Shine is the only PSL captain to win back-to-back titles, but still got sacked after losing just one series. Both Sarfaraz and Shine couldn't get even one T20I World Cup as captain. ये बड़ी सैड बात है क्योंकि सरफराज तो आईसीसी चैंपियंस विनिंग कैप्टन थे और सरफराज के साथ भी यही सिचुएशन करी थी। मीनवाइल बाबर हु लॉस्ट 2 back-to-back T20 वर्ल्ड कप इज नाउ गेटिंग द थर्ड वन। लाइफ इज इन फेयर फॉर ऑल। Anyhow, let's just hope Babar wins it this time, or otherwise he will be the first Pak captain to lose 3 T20I World Cup and 4 overall World Cups. So ये बात तो बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंसेस की, अगर पास परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो बाबर आजम की इतनी अच्छी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं एज ए कैप्टन, लेकिन एज ए प्लेयर ही इज़ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वो सीख रहा है। वो अभी उसके लिए सीखने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन यार वर्ल्ड कप में जाना, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, उससे पहले आयरलैंड की सीरीज़ है, उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जो होम सीरीज़ है, तो बड़ा टफ है और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के फैंस नहीं बख्शेंगे भाई, क्योंकि शाहीन के साथ। अच्छा, सबसे मज़ेदार सीन ये है कि आमिर और इमाद वसीम भी अभी वापस आए हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं ना समझू वाली बात है। आमिर और इमाद तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार ये हमारे साथ पीसीबी ने क्या किया, हमें ब्लफ कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, शाहीन का बड़ा रोल था मुझे लगता है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को ख़ास तौर पे वापस लाने में, क्योंकि कभी एक सीरीज़ में जो है, एक लीग में आमिर ने एक एंड से बॉलिंग करी, एक एंड से शाहीन ने की और शाहीन ने आमिर को मनाने में भी बड़ा किरदार अदा किया और उसमें बोला भी है कि भाई आपको वापस आना चाहिए, आपके पास पोटेंशियल है, आपको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में या पाकिस्तान के लिए। तो अब शाहीन की सपोर्ट नहीं होगी, अब बाबर है और बाबर के अगेंस्ट मोहम्मद आमिर ने भी टीवी पे बैठ के बोला, इमाद वसीम ने भी बोला है बाबर के अगेंस्ट। अब वो
हम मानते हैं कि एक टीम में खेल रहे हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, सब कुछ है, लेकिन पास्ट कहीं दिल में कहीं ना कहीं तो रहती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो देखते हैं ग्रुप बंदी ना हो जाए टीम में, एक ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। अब शाहीन का क्या रिएक्शन आता है, कहीं शाहीन जो है वो रिज़ाइन ही ना कर दे कि मैं नहीं खेल रहा। और काकुल का कैंप जारी है, काकुल के कैंप में तो बड़ी हंसी मजाक की वीडियो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी और वो सारा कुछ। और एक ब्लंडर जो है वो पीसीबी ने भी मारा है कि अंदर की जो एक व्लॉगर अंदर घुसा हुआ है और वो उनसे इंटरव्यू ले रहा है और पूछ रहा है भाई कैसा लग रहा है, और थकन हो रही है नहीं हो रही, और जो है वो वर्ल्ड कप की किसी तैयारी है और आपको पुशअप्स लगाने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल में ये तो आप डीमोटिवेट कर रहे हैं अपनी टीम को भी, और आप अपनी टीम को जो है वो मोराल ही डाउन कर रहे हैं आप, तो दिखा के पब्लिक में, पब्लिक मजाक उड़ाएगी, उस पर मीम्स बनेंगी, वो पूरी दुनिया में जा रही है। इट्स नॉट अ जोक। आपने काकुल का कैंप लगाया, फिटनेस कैंप लगाया, वो सीरियस होनी चाहिए, वो सीरियस ही उसको रहना चाहिए था, उसको हाइड रखते, उसको इस तरीके से पब्लिक नहीं करते। अगर आप पब्लिक करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है पब्लिक ओपिनियन भी आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पीसीबी सोशल मीडिया टीम को थोड़ा सा वहाँ लिमिटेशंस अपनी शो करनी चाहिए थी। अगर वो चले भी गए थे अंदर तो ऐसे सवाल करते, ऐसी बातें करते, ट्रेनिंग ना दिखाते और इस तरह की चीज़ें ना करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी फुल वीडियो आनी है, अभी सिर्फ हाईलाइट्स ही आई थी, तो उसी में जो है वो मुझे तो नहीं समझ में आई। अगर आप लोगों को समझ में आई तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा मुझे।